सकता है तो गोरे लोगों के घर में काला बच्चा भी पैदा हो सकता है। बदगुमानी न किया करो, बुरा गुमान न किया करो। बदगुमानी जहर है। कितने घर तबाह हो गए। कोई आता है आपके पास, कितनी नौकरी तुम्हारी, कितनी तनख्वाह है, सैलरी कितनी है? अरे यार क्या बताऊं, 5,000 रुपया सैलरी मिली। अरे यार 5,000 में कैसे गुजारा हो रहा है? अब उसने आपके दिमाग में भड़का दिया आपको नौकरी के खिलाफ। अब आप अपने जहां पे आपकी नौकरी थी, आप वहां जाके लड़ने लगे अपने बॉस से, अपने मालिक से। उसने आपको नौकरी से निकाल दिया। कल आप 5,000 के मालिक थे, आज बेरोजगार हो गए, दर दर के ठोकर खा रहे हैं किसी एक छोटी सी बात पर। आज उसकी नौकरी हासिल। एक इंसान आता है किसी के पास, कहता यार तुम्हारा बेटा तुमसे प्यार नहीं करता क्या? नहीं प्यार तो करता। कहा तुम्हारा बेटा मैं देखता हूँ तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, तुम्हारी हालचाल नहीं लेता। कहा यार शादी हो गई है, बच्चे हो गए, बड़ा बिजी रहता है। क्या कुछ नहीं, उसे तुमसे प्यार वार नहीं है, शादी हो गई तो बीवी बच्चों में लग गया, बाप की परवाह नहीं करता। इतना कहना था, उसने आपके दिल में आपके बेटे के खिलाफ बदगुमानी डाली। घर आए, बेटे से झगड़ा हुआ, बाप बेटे में झगड़ा हो गया और बाप अलग हो गया, बेटा अलग हो गया। एक बदगुमानी ने बाप बेटे में जलाई। शौहर और बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है मेरे भाइयों, तो बीवी को तलाक दे दिया शौहर से बदगुमानी की वजह से। इसलिए अल्लाह कह रहा है खबरदार बदगुमानी न किया करो, बदगुमानी करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 8, वला तजस्ससु, और जासूसी न किया करो। कौन कितना कमा रहा है, किसके घर में क्या खाना पक रहा है, किसके घर में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। कुछ लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की टेंशन रहती है। वला तजस्ससु, एक दूसरे की जासूसी न किया करो, टोकने न लगे रहा करो। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को देखा कि उनके कमरे में ताक झांक कर रहे हैं। आपने फौरन डांटा, आपने कहा अगर कोई किसी के कमरे में ताक झांक करे और वो पत्थर मार करके उसकी आंख फोड़ दे तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं। इतना बड़ा गुनाह है बगैर इजाजत किसी के घर पे दरवाजे पे जाके ताक झांक करना। बुखारी के हदीस में आपने फरमाया मन इस्तमा इला कौमिन वहुम लहू कारिहून सुब्बा फी उज़ुनैहि अलआन यौमल क़ियामा। किसी दूसरे की बात बगैर इजाजत के सुनने वाले के कान में क़यामत के दिन पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा। पिघला हुआ लोहा डाला जाएगा उसके कान में, क्योंकि दूसरों की बात सुनता था बगैर इजाजत। बगैर इजाजत आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी का मोबाइल चेक करते हैं, गलत है। बगैर इजाजत किसी की तस्वीरें देखते हैं, गलत है। जासूसी की तमाम शक्लें मेरे भाइयों गलत है और इससे भी झगड़े पैदा होते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा वला तजस्ससु, जासूसी न। उसके बाद नंबर 9, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, और ईमान वालों खबरदार एक दूसरे की गीबत न किया करो, एक दूसरे की बुराई न किया करो। गीबत किसको कहते हैं? गीबत का मतलब ये है कि अब्दुल गफ्फार साहब की गैर मौजूदगी में आप बुराई कर रहे हैं। गफ्फार साहब सामने करेंगे तो ये तो दो बोतान है, पीठ नीचे कर रहे हैं, मैं मौजूद नहीं हूं और आप मेरी बुराई कर रहे हैं। वो बुराई अगर मेरे अंदर मौजूद है तब भी वो गीबत है, और बुराई अगर नहीं है तब तो बोतान है। अल्लाह कह रहा है एक दूसरे की गीबत न किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम, क्या तुम ये पसंद करोगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? फकरिहतुम, तो तुम इसको ना पसंद करोगे। जब मरे हुए भाई का गोश्त नहीं खा सकते उसकी गीबत क्यों करते हो? अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं कि जो इंसान किसी की गीबत करता है समझो उसका मरे हुए भाई का गोश्त खाता। तो गीबत बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी माएं बहनें खास तौर से इस पर तवज्जो दें। गीबत आज हमारे समाज को बर्बाद कर रही है। जो गीबत करेगा किसी की उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, अबू दाऊद की रिवायत है, ऐ वो लोगों जो ज़बान से ईमान लाए हो लेकिन दिल से ईमान नहीं लाए हो, ला तग़ताबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों की गीबत न किया करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और मुसलमानों की इज्जत पर हमला न किया करो। जो किसी मुसलमान की इज्जत के पीछे पड़ेगा यफ़ज़ाहु फी बैतिही, अल्लाह ताला उसके घर में उसको जलील कर देगा, उसको अपमानित करेगा, उसको इंसल्टेड करेगा। अगर आप किसी की गीबत करेंगे कल कोई आपकी गीबत करेगा, किसी की इज्जत आप उछालेंगे कल कोई आपकी इज्जत उछालेगा। तो गीबत मत करो।
अब ये 9 चीजें हो गई। हमारे शेख नूर मोहम्मद खातिर साहब बंगाली वक्ता भी तशरीफ ला चुके हैं। आखिरी चीज 10वीं चीज में बयान करके बात करेंगे। ये 10 चीजें हैं, आपको भी मैं दावत देता हूं। कुरान खोलिए 26वां पारा सूरह गुजरात आयत नंबर 6 से लेकर के 13 तक इत्मीनान से बैठ करके आप ये तकरीर आपने सुनी है, लेकिन घर जाके आप इत्मीनान से एक बार खुद भी स्टडी कर लीजिए और देखिए कि इसके अंदर जितनी चीजें बयान हुई हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो चीज हमारे अंदर। 10वीं चीज क्या है? बिरादरीवाद। मैं अंसारी हूं, मैं शेख हूं, मैं सैयद हूं, मैं शेरशाहबादी हूं। ठीक है भाई, तुम हो शेरशाहबादी, तुम हो अंसारी, तुम हो शेख, तुम बिरादरी, तुम अपनी बिरादरी पर ठीक है, तुम्हें खुशी अपनी बिरादरी पर तुम नाच करते हो वो भी ठीक है, मगर किसी दूसरी बिरादरी को हकीर समझना और ये सोचना कि साहब मैं तो उससे आला हूं, मैं उससे उत्तम हूं, मैं उससे अच्छा हूं, आई एम बेटर देन हिम, ये गलत है। कोई बिरादरी की बुनियाद पर ऊंचा उठना। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू। ऐ लोगों, तुम सब एक माता पिता की, एक आदम की, एक हव्वा की औलाद हो। तुम्हारी बिरादरियां हमने बनाई, तुम्हारे कबीले हमने बनाए, लितआरफू, ताकि पहचान बन जाए। ये शेरशाहबादी है, ये शेख है, ये अंसारी है, ये फला है, ये पहचान के लिए बनाया था, ये तकब्बुर करने के लिए, अहंकार करने के लिए नहीं बनाया था। बिहार में एक जगह है दरभंगा के करीब, गांव का नाम मैं भूल रहा हूं, वहां बाकायदा गांव के बीच में दीवार खड़ी है। इस रास्ते से अंसारी जाएंगे, इस रास्ते से शेख जाएंगे। ये शर्म की बात नहीं है। अभी मैं यूपी के अंदर एक जगह गया, वहां लोगों ने बताया कि मौलवी साहब यहाँ सब मुसलमान हैं, लेकिन बिरादरीवाद इतना है, कुरैशियों की मस्जिद अलग है, नाई बिरादरी की मस्जिद अलग है, खान बिरादरी की मस्जिद अलग है, अंसारी बिरादरी की मस्जिद अलग है, मस्जिदों में भी बंटवारे हो गए। आज इस्लाम को हमने खुद नुकसान पहुंचाया है। इस भारत की सरजमीन पर आज अगर करोड़ों मुसलमान हैं, तो आप कभी इतिहास उठा के देखिए, भारत में मुसलमान कैसे पैदा हुए, इस्लाम कैसे आया। जब अरब से लोग बिजनेस करने यहाँ के भारत के बंदरगाह पर और समंदर के रास्ते यहाँ के साहिल पर उतरे, तो भारत में बहुत छूत थी। भारत में ऊंची बिरादरी के जो गैर मुस्लिम थे, नीची बिरादरी के गैर मुस्लिम को अपने उनके शरीर को अपने शरीर से टच होने नहीं देते थे, अपनी चारपाई पर उनको बैठने नहीं देते थे, उनके पानी पीने का गिलास अलग था, उनका खाना खाने का बर्तन अलग था। जब मुसलमान यहाँ आए, उन्होंने कहा कलमा पढ़ दो, इस्लाम ले आओ। कोई जाति ऊंची नहीं, कोई जाति नीची नहीं, कोई किसी के गिलास से पानी पी सकता है। जब इस्लाम की मुसावात और इस्लाम की एकता का संदेश उन्होंने दिया, तो लोगों ने इस्लाम कबूल किया। मगर अफसोस आज उसी इस्लाम का मानने वाला बिरादरीवाद के चक्कर में। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे कभी हज करने चले जाओ, उम्रा करने चले जाओ, अफ्रीका का काला है, अफ्रीका का गोरा है, इंडिया पाकिस्तान का उर्दू हिंदी बोलने वाला है, नेपाल का नेपाली बोलने वाला, बंगाल का बंगला बोलने वाला, जुबानें अलग है, कल्चर अलग है, रंगो नस्ल अलग है, सबकी जबान पर बस एक अल्लाह की तकबीर के कलमा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, बस यही कलमा उनकी जबान पर जारी है। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, बंदो मुहताज बनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो मेरे भाइयों, ये इत्तेहाद की तालीम और इंसानी मसावात की तालीम यहाँ अल्लाह ताला ने दी। ये 10वां पैगाम है अल्लाह का। ये 10 चीजें अगर हम इस पर अमल कर लें, इंशाअल्लाह हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे और खानदानों में जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये कुछ सवालात आए हैं। ये भारत देश में भिन्न भिन्न जाति के लोगों का निवास होता है, लेकिन मुस्लिम समुदाय को आतंकी एवं टेररिज्म बोला जाता है। विशेषकर बताएं, जबकि देश में आज़ादी में जो मुस्लिम या मुसलमान आज़ादी का हकीकी सहयोगी है, फिर भी इतना कमजोरी एवं इनका आदर्श कम क्यों है? डॉक्टर महफूज आलम साहब का ये सवाल है। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि इस सवाल को हमें गैर मुस्लिमों को समझाने की जरूरत है। इस्लाम का आतंक के साथ क्या ताल्लुक है? मैं अगर कुरान की वो आयतें आपको पढ़ के सुनाऊं जिसमें अल्लाह ताला ने एक निर्दोष की हत्या करने को पूरी मानवता का की हत्या बताया। जो कुरान ये कह रहा है, मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, एक इंसान की हत्या करना, एक निर्दोष को कत्ल करना, पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। वो इस्लाम आतंकवाद की तालीम कैसे दे सकता है?
हमारे नबी जंग के मैदान में कहते हैं किसी बूढ़े को कत्ल मत करो, किसी बच्चे को कत्ल मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। भाई जंग के मैदान में कौन तालीम देता है? जंग के मैदान में तो मारो काटो की बात होती है। मेरे नबी ने जंग के मैदान के भी प्रिंसिपल्स बताए, उसूल बताए हैं। इस्लाम का आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं। मगर असल मामला ये है कि अब हम और आप नाम के मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब गोश्त खाने वाला, मुसलमान को टोपी लगाने वाला। हम प्रैक्टिकली मुसलमान अगर होते और हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार, हमारा सुलूक अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ अगर इस्लामी होता तो शायद ये हालात ना होते। हम कट गए, अपने गैर मुस्लिम भाइयों से बिल्कुल कट गए और हमारा जो कल्चर है वो पूरा बिल्कुल गैर इस्लामी हो गया। इसलिए आज ये माहौल पैदा हुआ है। माहौल अब भी सही हो सकता है, हम प्रैक्टिकल मुसलमान बन जाए, इंशाअल्लाह मसाइल हल हो सकते हैं। तो बहरहाल ये 10 बातें सूरह हुजरात की रोशनी में मैंने जो बयान की है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, फिर से आप समझ लीजिए। पहली चीज ये है कि आप बिना तहकीक के कोई बात आगे ना बढ़ाएं, तहकीक कर ले, जांच कर ले। दूसरी बात ये थी कि अगर दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो सुलह कराना। तीसरी चीज ये थी कि इंसाफ से काम लें। चौथी चीज ये थी कि खबरदार किसी का मजाक ना उड़ाए। पांचवी चीज ये थी कि किसी के ऊपर ताना ना मारे। छठी चीज ये थी कि किसी को बुरे लकब और बुरे नाम से, बुरी उपाधि से याद न करें। सातवीं चीज ये थी कि किसी के साथ बदगुमानी न करें। आठवीं चीज ये है किसी की जासूसी न करे। नवीं चीज ये किसी की गीबत न करे। और 10वीं चीज ये सब आदम और हव्वा की औलाद है। रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर कोई अपने आप को ऊंचा न समझे। अल्लाह के ऊंचा वही है जिसके अंदर अल्लाह ताला का तकवा और डर है। ये 10 बातें हैं, इनको हम अपना लें, इंशाअल्लाह हमारे सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन इन 10 चीजों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे घरों में, खानदानों में जहां जो भी झगड़े हैं सबको खत्म फरमा दे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रब्बना तक़ब्बल